दीमक छोटे, सामाजिक कीड़े हैं जो लकड़ी और अन्य सेलुलोज आधारित सामग्रियों को उपभोग करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे मृत पौधों की सामग्री का पुनर्चक्रण करके पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब वे मानव संरचनाओं पर आक्रमण करते हैं तो उन्हें कीट भी माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक विस्तृत अवलोकन दिया गया है। वर्गीकरण: किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, वर्ग कीट, गण ब्लाटोडिया तिलचिट्टे से निकटता से संबंधित। इंफ्राऑर्डर आइसोप्टेरा। परिवार: लगभग 7 परिवार हैं जिनमें राइनोटर्मिटिडे, टर्मिटिडे और कालोटेरमिटिडे शामिल हैं। भौतिक विशेषताएं: आकार प्रजातियों के आधार पर भिन्न होता है, आमतौर पर 4-15 मिलीमीटर लंबा। कुछ सैनिक शर्तें बड़ी हैं। रंग: सफेद से हल्का भूरा। श्रमिक पीले रंग के होते हैं जबकि सैनिक और प्रजनन रूप गहरे रंग के हो सकते हैं। पंख: पंखों वाले प्रजनन दीमकों अलेट्स के 2 जोड़े समान आकार के पंख होते हैं। शरीर रचना: खंडित शरीर, सिर, वक्ष और पेट वाले नर्म शरीर वाले कीड़े। सैनिकों के पास रक्षा के लिए बड़े मैंडिबल्स या सिर होते हैं। प्राकृतिक वास: उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और कुछ समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। मिट्टी, लकड़ी या नम वातावरण में कॉलोनियों में रहते हैं। सामान्य आवासों में जंगल, घास के मैदान और लकड़ी की संरचनाओं वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं। व्यवहार एवं सामाजिक संरचना: दीमक एक जाति व्यवस्था वाले यूसोशल कीड़े हैं। रानी, प्राथमिक अंडा परत, कॉलोनी का सबसे बड़ा व्यक्ति। राजा, रानी के अंडों को निषेचित करता है और कॉलोनी स्थापित करने में मदद करता है। श्रमिक, घोंसला बनाना और उसकी देखभाल करना, भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों तथा रानी की देखभाल करना। सैनिक, चींटियों जैसे शिकारियों से कॉलोनी की रक्षा करें। अलेट्स प्रजनन पंखों वाले दीमक जो झुंड के मौसम के दौरान कॉलोनी छोड़कर नए दीमक स्थापित करते हैं। आहार: प्राथमिक भोजन सेलुलोज, लकड़ी, पत्तियों, घास, कागज और अन्य पौधों की सामग्री में पाया जाता है। पाचन: विशिष्ट आंत बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ सेलुलोज को तोड़ने में मदद करते हैं। प्रकृति में भूमिका: आवश्यक डीकम्पोजर, मृत पौधों को मिट्टी के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित करना। प्रजनन: रानियां प्रतिदिन हजारों अंडे दे सकती हैं। कॉलोनियां दशकों तक बनी रह सकती हैं। झुंड तब होता है जब प्रजनन कॉलोनी को संभोग करने और नई कॉलोनी बनाने के लिए छोड़ देते हैं। दीमक के प्रकार: भूमिगत दीमक राइनोटर्मिटिडे, मिट्टी में घोंसले बनाएं और भोजन तक पहुंचने के लिए मिट्टी की नलियां बनाएं। इमारतों के लिए सर्वाधिक विनाशकारी: ड्राईवुड दीमक कालोटेरमिटिडे, सूखी लकड़ी में रहते हैं, मिट्टी के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। डैम्पवुड दीमक टर्मोप्सिडे, नम लकड़ी में पाया जाता है, मानव संरचनाओं में कम है। फॉर्मोसन दीमक, आक्रामक और अत्यधिक विनाशकारी प्रजातियां। संक्रमण के लक्षण: दीवारों या नींव पर मिट्टी की नलिकाएं, खोखली सी लगने वाली लकड़ी, खिड़कियों या रोशनी के पास बिखरे हुए पंख झुंड में आने के बाद। फ्रेश दीमक की बूंद चूरा जैसा दिखता है। फर्श या दरवाजों का ढीला होना। रोकें और नियंत्रण करें। रोकना: नींव के आसपास नमी को हटा दें। जलाओ लकड़ी को संरचनाओं से दूर रखें। इमारतों में दरारों और दरारों को सील करें। नियंत्रण: रासायनिक उपचार, दीमकनाशक, चारा प्रणालियां, जहरीले चारा स्टेशन। जैविक नियंत्रण: नेमाटोड या कवक का उपयोग करना। गंभीर संक्रमण के लिए पेशेवर कीट नियंत्रण सेवाएं। पारिस्थितिक महत्व: दीमक सेल्यूलोज को तोड़कर पोषक तत्वों के चक्रण में योगदान करते हैं। चींटियों, पक्षियों और सरीसृपों जैसे शिकारियों के लिए भोजन के रूप में परोसें। तो अंत में मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।